नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करेंगे बलि प्रथा, नरबलि को लेकर क्या कहानी रही, क्या इतिहास रहा, तमाम जानकारी आज हम जानेंगे। खौफ और अंधविश्वास, खुद की खुशियों की खातिर किसी का कत्ल कर डालना भला किसी पूजा अनुष्ठान को कामयाब कैसे बना सकता है? ये तो सीधे सीधे कत्ल यानी नरबलि सी कलंकित प्रथा का घिनौना चेहरा भर ही हो सकता है। आइए एक नजर डालते हैं हिंदुस्तान में घटित नरबलि की उन सनसनीखेज घटनाओं पर, जिन्हें अंजाम देने वालों ने न केवल अपनी खुशी की खातिर किसी का कत्ल किया, साथ ही इंसानियत पर भी कभी ना मिलने वाला दाग लगा दिया। यूं तो नरबलि की शुरुआत खंगालने के लिए कालांतर में जितना झांकेंगे, इसका इतिहास उतना ही पुराना सामने आता जाएगा। हाँ, अगर इस घिनौनी प्रथा को खत्म करने के उपायों पर नजर डालेंगे तो आज इसे रोकने के लिए कानून तो है, मगर ये कलंकित कुप्रथा कहीं ना कहीं अब भी रूह कपा देने वाली कहानियों की इबारतें लिख कर देती है। आपको बता दें, 26 सितंबर 2022 को कोच्चि पुलिस ने जब दो महिलाओं की नरबलि दिए जाने का भांडाफोड़ किया, तब से हिंदुस्तान में नरबलि को लेकर और भी बवाल मचा हुआ है। तीन घटनाएं जिन्होंने छत्तीसगढ़ को हिलाकर रख दिया था। 21 अक्टूबर 2011 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जेलवाड़ा इलाके में रहने वाली ललिता नाम की बच्ची की नरबलि दे दी गई थी। नरबलि चढ़ाए जाने के एक सप्ताह बाद तक बच्ची का कोई पता नहीं लगा था। जंगल में जब लाश बरामद हुई तो पता चला कि उसकी तो नरबलि दी जा चुकी है। 31 दिसंबर 2011 को बीजापुर पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया। उन दोनों ने नरबलि का गुनाह भी कबूल किया। साल 2011 में 23 नवंबर को छत्तीसगढ़ के भिलाई में रुआबांधा बस्ती निवासी पोषण सिंह राजपूत का परिवार कसरीढ़ी गया हुआ था। तभी उनके 2 साल के बेटे का अपहरण कर लिया गया। 3 दिन बाद बच्चे के लाश, आपको बता दें, रुआबांधा इलाके में स्थित एक घर से मिला। उसकी भी नरबलि दी जा चुकी थी। बच्चे की बलि ईश्वर यादव ने पत्नी किरण के साथ मिलकर दी थी। वो खुद को तांत्रिक बताता था। नरबलि देने वाला दंपत्ति बच्चे का पड़ोसी था। दंपत्ति ने अपहरण के 3 दिन बाद मासूम चिराग की बलि दे दी थी। साल 2014 में कोर्ट से दंपत्ति को सजाए मौत सुनाई गई। 23 मार्च 2015 को नरबलि की एक घटना घटी थी छत्तीसगढ़ के उत्तरी बस्तर जिले में, जहां पंखाजूर थाना इलाके के विद्यानगर गांव में एक बच्चे की बलि दे डाली गई। नरबलि चढ़ाए गए स्वरोजित अधिकारी की उम्र महज 8 साल थी। उसकी लाश सीताराम गांव के करीब पड़ी हुई मिली। नरबलि चढ़ाए जाने से पहले यानी कि 23 मार्च 2015 को बच्चा आखिरी बार अपने रिश्तेदार समीर के साथ देखा गया था। पुलिस ने जब आरोपी को गिरफ्तार किया तो उसने बच्चे की नरबलि देने का गुनाह कबूल कर लिया। आपको बता दें, 11 जुलाई 2019 को झारखंड के लातेहार में समरेहट गांव की 2 बच्चियों की बलि चढ़ा दी गई। लाशें रेत के ढेर में दबी हुई मिली। उस मामले में आपको बता दें, सुनील उराव को गिरफ्तार किया गया तो उसकी नरबलि देने का गुनाह भी उसने कबूल किया। दोनों लड़कियों का कत्ल घर के भीतर किया गया। इसकी चुगली घर की दीवारों पर मौजूद खून के धब्बे कर रहे थे। हालांकि आरोपी ने खून के धब्बों को मिटाने की लाख कोशिश की थी, बावजूद इसके धब्बे मौके पर अनहोनी घटने की खुलकर गवाही दे रहे थे। आप ये जानकर चौंक सकते हैं कि अंधविश्वास और जादू टोने से जुड़े मामलों से निपटने के लिए देश के सिर्फ 8 राज्यों में ही कानून बनाए गए हैं। सबसे अजीब बात यह है कि 1999 के बाद लागू किए गए इन कानूनों में काला जादू या अंधविश्वास को परिभाषित ही नहीं किया गया। 8 राज्यों में इससे जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान भी अलग अलग है। केरल में काला जादू और टोना को रोकने के लिए 2019 में एक बिल पेश किया गया, जो अब तक पारित नहीं हो पाया।
हालांकि कई संस्थाएं लगातार देश में एक राष्ट्रीय कानून लागू करने की मांग कर रही है। बिहार में सबसे पहले महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित किए जाने के ऊपर आपको बता दें, प्रताड़ित किए जाने के खिलाफ कानून बनाया गया। झारखंड में भी ऐसा ही कानून बनाया गया। झारखंड में 2005 में किसी महिला या पुरुष को टोनही घोषित करने के खिलाफ कानून बनाया गया जो जादू टोने करता है। ओडिशा में प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट 2013 लागू है। राजस्थान में प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट 2015 लागू है। असम में भी अंधविश्वास के खिलाफ कानून लागू है। महाराष्ट्र में एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 लागू है। कर्नाटक में अंधविश्वास रोधी कानून 2020 लागू है। सजा इतनी सख्त नहीं है जो लोगों में डर पैदा कर सके। असम में 2021 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया जब एक तांत्रिक ने 4 साल के बच्चे की नरबली चढ़ा दी थी। साल 2020 में भी बारक घाटी में एक 55 साल के व्यक्ति की बलि चढ़ाने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। असम में सामने आए हालिया मामले में राजधानी गुवाहाटी में एक महिला की बलि चढ़ाने का आरोप था। आपको बता दें, पुलिस ने 4 साल पहले हुई इस घटना की जांच के दौरान दर्जनों लोगों से पूछताछ की और आखिरी में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त ने बताया कि नरबली का शिकार हुई महिला पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की थी। भारत में प्रचलित कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जो अंधविश्वास से जुड़ी हुई हैं और इनके पीछे का लॉजिक क्या है ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि आज के आधुनिक भारत में भी कुछ ऐसी ही सामाजिक परंपराएं आज भी हैं जिन्हें मानने के लिए हमारे बुजुर्ग बहुत जोर देते हैं। इन परंपराओं में कुछ किन्हीं खास कारणों के चलते बनाई गई है, तो कुछ पूरी तरह से अंधविश्वास है। इन अंधविश्वासों को जानना अब हमारे लिए बहुत ही आवश्यक बनता जा रहा है। आइए जानते हैं ऐसी ही परंपराएं और उनसे जुड़े तर्कों के बारे में जिन्हें अंधविश्वास मानना चाहिए। हमने अक्सर देखा होगा कि लोग बुरी नजर से बचने के लिए नींबू और मिर्ची का इस्तेमाल करते हैं। इस अंधविश्वास को नींबू टोटका भी कहते हैं। नींबू और मिर्ची में बहुत सारे विटामिन होते हैं। इसी कारण से हमारे पूर्वजों द्वारा नींबू और मिर्ची का इस्तेमाल शादी जैसे अवसरों पर किया जाता था, क्योंकि वह नींबू और मिर्ची को अच्छा प्रतीक मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग नींबू और मिर्ची को बुरी नजर से बचाने वाला प्रतीक मानने लगे। हमने अक्सर सुना होगा कि जब सूरज डूब जाए तो नाखून नहीं काटना चाहिए। गुजरे जमाने में सूर्यास्त के बाद नाखूनों को इसलिए काटने के लिए मना किया गया था क्योंकि सूर्यास्त के बाद अंधेरे में नाखून काटना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। कम रोशनी या अंधेरे में नाखून काटने पर उंगलियों के जख्मी होने का खतरा हो सकता है। लेकिन लोगों ने इसको भी अंधविश्वास बना डाला, जिससे अब लोग अपने नाखून दिन में ही काटते हैं। अगर रात में रोशनी हो तब भी नहीं काटते। ऐसे अंधविश्वास हम आज भी अपने चारों तरफ देख सकते हैं। अक्सर ये बोला जाता है कि शाम के समय झाड़ू लगाने से घर में बुरा समय आता है। ऐसा हम अक्सर अपने घरों में सुनते हैं कि शाम होने के बाद घर में झाड़ू न लगाई जाए। आपको बता दें, बीते जमाने में जब बिजली की सुविधा नहीं थी, उस समय लोगों से सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने के लिए नहीं कहा जाता था कि आप झाड़ू नहीं लगाइए। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने पर महत्वपूर्ण वस्तुओं के खो जाने या किसी और स्थान पर चले जाने की आशंका रहती थी, इसलिए सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने की मनाही रहती थी। अक्सर बोलते हैं कि शमशान से आने के बाद नहाना चाहिए। ये आज भी प्रथा जो है प्रचलित है। पहले लोगों के पास हेपेटाइटिस, चेचक और अन्य घातक रोगों से बचने के लिए टीकाकरण जैसी चिकित्सक सुविधाएं नहीं थी, इसलिए उन्होंने इन घातक बीमारियों से बचने के लिए कई नियम बनाए। उनमें से एक था कि किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के बाद घर आकर स्नान करना चाहिए, जिससे लोग इन घातक बीमारियों से बच सके। लेकिन धीरे धीरे इस नियम को अंधविश्वास बना दिया गया।
लोगों ने इस नियम को भूत प्रेतों की कहानियों से जोड़ दिया। रात के समय पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। ये हमने अक्सर अपनी दादी नानी से सुना होगा। आपको बता दें, 17वीं सदी में एक खोज की गई कि पौधे सूरज से रोशनी लेकर बढ़ते हैं। उससे पहले लोगों को ये तक नहीं पता था कि सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड का पौधों से क्या संबंध होता है। लेकिन हमारे पूर्वजों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में पता था, जिससे उन्होंने लोगों को रात के समय पेड़ों के नजदीक सोने के लिए मना कर दिया। लेकिन लोगों ने पीपल के पेड़ के साथ ये तथ्य जोड़ लिया कि पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं, इसलिए इस पेड़ के पास रात के समय नहीं जाना चाहिए। हम जब भी किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि लोग नदी में सिक्के फेंकते हैं। अब माना जाता है कि नदी में सिक्के फेंकना शुभ माना जाता है, सफलता मिलती है। आज भी ये भारत के काफी जगहों पर प्रमाणित है और आप देखते भी होंगे। इसका कारण ये है कि पुराने समय में सिक्के पीतल के होते थे। पीतल पानी को स्वच्छ कर देता है, ऐसा कहा जाता था, और कीटाणु मार डालता है। उस वक्त नदियों से ही पीने के पानी को लिया जाता था, तो नदियों में सिक्के डालने से पानी स्वच्छ मिलता था और हमारे शरीर में भी थोड़ी पीतल आ जाती थी। इसलिए कहा जाता है कि नदी में सिक्के डालना शुभ है। किंतु आज के सिक्के स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, इनका नदी में कुछ असर नहीं होता। ये अब सिर्फ एक अंधविश्वास बनकर रह गया है। हम अक्सर सुनते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान घर के बाहर पैर नहीं रखना चाहिए। अपनी आंख से सूर्य ग्रहण को देखने से आंखों की दृष्टि खत्म होने का डर रहता है। हमारे पूर्वजों ने शायद इसी कारण सूर्य ग्रहण को नुकसानदायक समझा और फिर सूर्य ग्रहण के समय लोगों को घर से ना बाहर निकलने का नियम बनाया और पीढ़ी दर पीढ़ी यह अंधविश्वास चलता गया और आज भी भारतीय इस अंधविश्वास को मानते हैं। अक्सर हमारी जो मम्मी होती है वो बोलती है कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। पहले के लोग जानते थे कि मानव के शरीर और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध है। इस कारण से हमारे पूर्वज ने नियम बनाया कि हमें दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए, क्योंकि उत्तर की तरफ सिर करके सोने से हमें रक्तचाप जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस कारण के पीछे यह अंधविश्वास छोड़ दिया कि उत्तर की तरफ से मरने का खतरा बढ़ जाता है। प्राचीन काल से ही दुनिया भर में अंधविश्वास व्याप्त रहा है। अंधविश्वास एक तर्कहीन विश्वास है जिसका आधार अलौकिक प्रभावों की मनगढ़ंत व्याख्या है। भारत तो अंधविश्वासों का गढ़ है। अधिकांश भारतीयों का अंधविश्वासों में एक अविश्वसनीय विश्वास हम देखते हैं जो प्रायः आधारहीन ही होते हैं। दरअसल कुछ अंधविश्वास लोगों के व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित होते हैं, जैसे बिल्ली को देखकर रास्ता बदलना और भी बहुत कुछ। लेकिन कुछ अंधविश्वास ऐसे हैं जिनकी एक सभ्य समाज में बिल्कुल भी इजाजत नहीं होनी चाहिए, जैसे कि बलि प्रथा आदि। अंधविश्वास के प्रसार का आखिरकार कारण क्या है जो आज भी हमारे देश में अंधविश्वास प्रचलित है? अगर हम बात करें तो सबसे पहले शिक्षा का अभाव। शिक्षा के अभाव में लोग किसी घटना के घटित होने के वैज्ञानिक कारणों से अनजान होते हैं। पर आज का युग ऐसा है जहाँ पे जो शिक्षित लोग हैं वो भी अंधविश्वास को मानते हैं। अंधविश्वास को ईश्वर के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे लोग इसकी आलोचना से डरने लगते हैं। लोग मानते हैं कि कुरीतियां प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं, इसलिए उन्हें इनका पालन करना चाहिए। जब लोग अपने आर्थिक उत्थान के लिए आवश्यक उपाय नहीं कर पाते तो वे इस उम्मीद में अंधविश्वासों को अपना लेते हैं कि इससे उनकी हालत सुधर सकती है। अक्सर हम देखते हैं कि जब इंसान बहुत सारे उपाय कर लेता है और जब वो मेंटली ठीक नहीं होता है तो वो अक्सर इसका शिकार हो जाता है। अंधविश्वास पर आधारित मान्यताओं को खत्म करने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। अब इसके परिणाम भी हम देख लें, क्योंकि अंधविश्वास साधुओं, मौलवियों आदि द्वारा लोगों के शोषण को बढ़ावा देता है।
हम आए दिन ऐसी खबरें देखते भी हैं, सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं कि जो ओझा होते हैं, जो साधु होते हैं, वो शोषण करते हैं। इससे सामाजिक विकास जो है हमारा वो बाधित हो रहा है। अंधविश्वास के कारण आयोजित रस्मों और समारोहों में लोग अपनी ऊर्जा, समय तथा धन को बर्बाद करते हैं, जो देश की आर्थिक उत्पादकता कम करने का कार्य करती है। प्रायः महिलाओं को जादू टोना करने के संदेह में आपको बता दें अक्सर ऐसा होता है और शोषण हो जाता है। इससे महिला शोषण को बढ़ावा मिल रहा है। मानसिक रोगियों को बुरी आत्माओं के प्रभाव में बताया जाता है, जिससे वे समुचित उपचार से वंचित रह जाते हैं। अक्सर जो मेंटली ठीक नहीं होता उसको कह दिया जाता है कि इसको भूत प्रेत लग गया है, इसका इलाज करवाओ, उपाय कराओ, तो उसको जो एक अच्छा उपचार मिलना चाहिए अस्पताल से वो नहीं मिल पाता। अनेकों खोजों और आविष्कारों के इस वैज्ञानिक युग में जहां विज्ञान पलक झपकते ही असंभव को संभव बना देता है, अंधविश्वास के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। विज्ञान और अंधविश्वास एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, फिर भी वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन उनकी परस्पर निर्भरता के बारे में कोई नहीं जानता। अंधविश्वास स्व थोपे गए स्वार्थी विश्वास है, कुछ काल्पनिक लेकिन अकाल्पनीय अविश्वास या मात्र विश्वास। लेकिन विज्ञान इस युग का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय शब्द है। ऐसा माना जाता है कि विज्ञान कुछ यथार्थवादी है जो अवास्तविक को भी वास्तविक बना देता है। विज्ञान अपने आप में एक मधुर शुरुआत है और कभी-कभी एक कड़वा अंत भी, जबकि अंधविश्वास का ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत है, यह अपने आप में पूर्ण है। लेकिन फिर भी ये दो अवास्तविक और यथार्थवादी, अकल्पनीय और कल्पनीय, कभी ना खत्म होने वाली और कभी खत्म ना होने वाली अवधारणाएं ब्रह्मांड से परे कहीं ईश्वर के कुछ अप्रत्याशित धागों से जुड़ी हुई है। विज्ञान अंधविश्वासों को उसी तरह पूरा करता है जैसे तर्क मान्यताओं को करते हैं। तर्क कभी-कभी मान्यताओं को लगभग अंधकारमय और खाली बना देते हैं। वर्तमान समाज को आज कबीर चाहिए, जो न केवल भारत को अंधविश्वास, नकारात्मक रूढ़ियों और अहितकर लोकाचारों से मुक्ति दिला सके, बल्कि संपूर्ण विश्व तार्किक सत्य, अनुभव और विश्वास पर जी सके। अंधविश्वास को मिटाना किसी भी देश के लिए बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि अंधविश्वास किसी भी देश को उन्नति करने से रोकता है तथा देश के युवाओं को भविष्य में सही राह में चलने में रुकावट पैदा करता है। तो दर्शकों, क्या है बलि प्रथा, इसका पूरा इतिहास क्या और भारतीय समाज और अंधविश्वास क्या है? बलि प्रथा पर आजकल लोग इतना विश्वास क्यों करते हैं? क्या अंधविश्वास आज हमारे लिए जानलेवा बनता जा रहा है? आजादी के इतने साल बाद भी आज भी नरबलि दी जाती है, और नरबलि के खिलाफ किन किन राज्यों में क्या क्या कानून है? कैसे रोकी जा सकती है नरबलि की कुप्रथा? भयावह अंधविश्वासों, पाखंडों में डूबा हिंदू धर्म, नरबलि का मतलब क्या है? खून, खौफ या फिर अंधविश्वास? क्योंकि लोग आज खुद की खुशियों के खातिर किसी का कत्ल कर डालते हैं। भला किसी पूजा अनुष्ठान को कैसे रोका जा सके और इसको कैसे कामयाब बनाते हैं? ये तो सीधे सीधे कत्ल यानी कि नरबलि सी कलंकित प्रथा का घिनौना चेहरा आज भी हम देखते हैं। आज 21वीं सदी के भारत में जहां पलक झपकते ही विज्ञान जो साबित कर रहा है, जो पॉसिबल नहीं है उसको भी पॉसिबल बना रहा है, और इस देश में ऐसी घिनौनी हरकतें, ऐसी कुप्रथाएं आज भी प्रचलित हैं। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।